हेलो एवरीवन, हाय, आई एम अलीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के कुछ एडवांस क्वेश्चन। जैसे नीट और जेई में बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक मैंने पार्ट 1 में आपको करा दिया था। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट 1 देखें, तब ये अगर पार्ट 2 देखें तो आपका क्वेश्चंस बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। तो अगर आप पार्ट 1 देख के आएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें चेक करना है साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस और हकर्स रूल्स एरोमेटिक के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहला वाला चीज़ आता है आपका साइक्लिक है कि नहीं। तो ये सिस्टम क्या हो गया, आपका साइक्लिक है। ओके, सबसे उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर इट मीन्स क्या हो गया, मैंने पिछले वाले भी लेक्चर में आपको सिखाया था। प्लेनर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ और दिस यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अगर आप चेक करेंगे सारे इस कार्बन एटम में सारे हाइड्रोजन ओनली 1 है। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे, अगर सिग्मा बॉन्ड भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो सारे में सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा है। तो या क्या हो जाएगा, ये सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सारे इसके कार्बन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हो गया साइक्लिक, प्लेनर। अब देखना है थर्ड स्टेप में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। रेजोनेंस अगर हम करवाते हैं तो इसमें ठीक है, कैसे करवाएंगे, क्योंकि एक 6 मेंबर का रिंग है और एक 5 मेंबर और दूसरा 5 मेंबर उससे अटैच है। तो अगर अटैच है तो पूरे में हमें रेजोनेंस करवा के देखना होगा कि रेजोनेंस होगा नहीं कि नहीं। अगर ये पाई बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड को 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 यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो देखने आप देख सकते हैं कि सारे इसमें क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, देन हम चेक करते हैं साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस 4n+2 रूल। तो 4n+2 रूल के लिए अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो 10 यहाँ लिख सकते हैं। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8/4, और इसका अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। यानी कि ये सिस्टम क्या है, हकर्स रूल फॉलो कर रहा है। तो इस सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक। इस सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं, ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, एरोमेटिक। बिल्कुल सिंपल था। बट आप अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ये थोड़ा क्वेश्चंस आपका एडवांस है, तो एडवांस लेवल क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 अगर आप देख के आएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसमें हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक चेक करने के लिए तो ये क्या है आपका क्लोज चेन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक होगा। ओके, देन चेक करते हैं प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा आपका ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यानी कि जितने कार्बन एटम इसमें होंगे तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज अगर कार्बन एटम होंगे तो सारे कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका sp2 प्लेनर इसे हम लोग बोलेंगे। तो ये हो जाएगा प्लेनर। अब देखना है रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को मूव यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन था 4th नंबर पे क्या आएगा आपका, 4 नंबर पे हम हकर्स रूल चेक करेंगे। तो हकर्स रूल, अब हकर्स रूल चेक करने से पहले हम पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 से ये क्या हो जाएगा आपका
कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4/4, तो वैल्यू आंसर इज 1। तो ये सिस्टम भी आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक, यानी कि बिल्कुल ही आपका बहुत इजी है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन पे क्या है आपका अनायन है। अगर अनायन नाइट्रोजन पे है तो इसको हम लोग चेक करेंगे, सेम प्रोसेस 4 स्टेप फॉलो करेंगे। 4 स्टेप फॉलो करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा ईजिली बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका प्लेनर, चेक करना है कि प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज हमें चेक करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये सारा सिस्टम क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। थर्ड में रेजोनेंस चेक करना होता है। तो रेजोनेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना होगा। ये अनायन यहाँ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, हम कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हकस रूल। तो 4n + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 पाई यहाँ, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर। तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस सिस्टम को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक लिख सकते हैं। बहुत इजी था, बट क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्वेश्चन बिना आप देखे भी बता सकते, क्वेश्चन आप देखेंगे ठीक है, आप बता सकते हैं ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे हम साइक्लिक। तो साइक्लिक है ही कि क्लोज चेन में है, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। ओके, देन चेक करेंगे प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये sp3 हो गया क्योंकि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन यहाँ, ये sp2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन प्लेनर वाले को हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तरफ सल्फर लगा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है। अगर हम लोग चेक करेंगे सल्फर और नाइट्रोजन में, तो इसको हमने चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या रूल लगाते हैं, 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा साइक्लिक, देन क्या हो जाएगा आपका प्लेनर। प्लेनर चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक, टोटल मिला के क्या है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा sp2, और ये आपका सल्फर भी क्या हो जाएगा sp2 और नाइट्रोजन भी sp2, एक ही प्लेन में है। तो थर्ड हम चेक करते हैं रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल इस कंपाउंड में मुझे तो देख के लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ भेजना होगा और यहाँ से इसको यहाँ भेजना है। तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। फिर हम लगाते हैं 4n + 2 रूल। तो 4n + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको देख सकते हैं ये नाइट्रोजन का आपका ये लॉन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे है। तो इसका पाई बॉन्ड और लोन पेयर दिखा तो इसका एक ही काउंट होता है। तो 2, 2, 4 और 6, इसमें भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं 1। तो ये सिस्टम भी क्या हो गया आपका एरोमेटिक। तो बिल्कुल इजी था, कंसेप्ट था बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी बच्चों वाला था, बट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगा हुआ है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों देखेंगे तो एक में क्या होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए। तो ये तो साइक्लिक है, क्लोज चेन में है।
तो दूसरा होना चाहिए प्लेनर। तो प्लेनर हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। तो अगर ये कार्बन की एक हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इसे भी देखें तो 1 2 और इसका एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज। तो सारे क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे sp2 हाइब्रिडाइज एक ही प्लेन में है। उसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस हो रहा है इस कंपाउंड में या नहीं। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है तो वो क्या है, रेजोनेंस में जाएगा, ये यहाँ जाएगा ये, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ। अब चलते हैं 4n+2 रूल, हकस रूल लगाएंगे, चेक करेंगे एरोमेटिक है कि नहीं। तो 2 लोन पेयर इसका और पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी, 4/4 इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1। ठीक, तो ये सिस्टम को भी हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक। बहुत ज़्यादा इजी था। धीरे धीरे आपका फ्लो बाय फ्लो एडवांस क्वेश्चन आता जाएगा, जिसके से आप बिल्कुल इजी कंसेप्ट में बनाएंगे। अब सारे में क्या है, नाइट्रोजन इसमें पुट किया हुआ है। अगर हम नाइट्रोजन इसमें देखेंगे तो नाइट्रोजन अगर हम लोग चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, प्लेनर चेक करना होगा। प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये क्या है, 1 साइक्लिक में है, यानी कि क्लोज चेन में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक। स्टेप वाइज बनाएंगे तो कहीं से रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। मैंने एक यानी कि 4 स्टेप फॉलो करके एक क्वेश्चन को बताया हुआ है कि कहीं से आपका चारों स्टेप अगर चेक करते हैं तो रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। साइक्लिक हो गया, तो ये साइक्लिक है। उसके बाद हमें प्लेनर चेक करना पड़ता है। तो प्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या होगा कि अब सारे नाइट्रोजन को देखना पड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। तो इसमें एक लोन पेयर, तो ये हाइड्रोजन इसमें होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें भी एक लोन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका sp2, ये भी क्या हो जाएगा sp2, और नाइट्रोजन 1 1 2 और 3 ये क्या हो जाएगा sp2। तो ये आपका सारा प्लेनर हो गया। ठीक, सारे एटम क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। उसके बाद रेजोनेंस हमें चेक करना पड़ेगा, रेजोनेंस है कि नहीं। ठीक, अब रेजोनेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर, इस पे लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, 4n+2 रूल। तो 4n+2 क्या हो जाएगा, 2 2 4, और इसका लोन पेयर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n की वैल्यू बिल्कुल 1 आ जाएगी। ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं ये सिस्टम को एरोमेटिक। तो ये सिस्टम भी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट में बनाएंगे। थोड़ा सा आप इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से देखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएं तो इस क्वेश्चन ये कंपाउंड दोनों एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड हम शिफ्ट करेंगे यहाँ, ठीक, या इसको हम यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों सिस्टम अगर एरोमेटिक होगा, अगर अनायन यहाँ लगाते हैं हम और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस हम ऐसे वे में इसे बनाएंगे जैसे ये कि दोनों क्या हो जाएगा आपका, दोनों कंपाउंड जो जुड़ा हुआ है तो वो एरोमेटिक होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे, दोनों को हम अलग अलग चेक करना होता है। तो अगर इसको चेक करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको साइक्लिक है, सेकंड में क्या दिखना है प्लेनर है, प्लेनर भी दिख रहा है। तो एक थर्ड में आपको चेक करना रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये इसमें क्या हो रेजोनेंस भी हो रहा है। थर्ड 4n+2 लगाते हैं, 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, जिसकी n की वैल्यू की क्या आएगी, n की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो n की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया। तो सेकंड वाले को चेक करेंगे तो 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है 2।
तो 4n इक्वल टू 0, n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो ये भी सिस्टम बिल्कुल एरोमेटिक है। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आप बना सकते हैं इसे। आपको बस पाई को शिफ्ट करना है एक अनायन में और एक कटायन में, और ऐसा शिफ्ट करना है कि वो दोनों कंपाउंड क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है। अगर हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट में क्या हमें चेक करना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं, तो साइक्लिक दिखाई दे रहा। सेकंड में क्या होता है, प्लेनर। अगर हम लोग प्लेनर करने के लिए देखें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अगर हम ऐसे शिफ्ट कर दें तो दोनों में क्या हो जाएगा 6, ये भी क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तब हम एरोमेटिक बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। तो अगर हम लोग 4n+2 रूल यहाँ लिखें इक्वल टू 6, n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। अगर यहाँ भी लिखे 4n+2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो दोनों ही सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, एकदम बिल्कुल इजी, फटाफट क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक अनायन में, एक आप अनायन में ले सकते हैं और एक इससे पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं कटायन में, बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या है, इसका नाम बोराजोल है, ठीक। अब इसका अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, बट सेम एज वैसे ही बनेगा। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बिल्कुल साइक्लिक है, हम लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। उसके बाद हमें चेक करना होता है प्लेनर चेक करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या है sp2, ये बोरॉन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा sp2, ठीक। अब ये भी क्या हो जाएगा sp2, और क्या हो जाएगा आपका ये sp2। तो ये सारा क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब चेक करेंगे आपका कि इसमें प्लेनर के बाद रेजोनेंस चेक करना है हमें कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। रेजोनेंस चेक करने के लिए ये लोन पे पाई बॉन्ड का या शिफ्ट करते हैं या लोन पेयर को, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और ये नाइट्रोजन का यहाँ से यहाँ, और फिर ये नाइट्रोजन का यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ये भी क्या है आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। थर्ड में 4n+2 रूल, तो टोटल में आप देख सकते हैं 6 नाइट्रोजन 3 है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। तो ये भी सिस्टम आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सिस्टम को भी लिख सकते हैं आप एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो इस कंपाउंड को अगर हम लोग चेक करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में चेक करेंगे। तो ये सिस्टम को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं आपका कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो कैसे होगा हम लोग देखेंगे। ये सिस्टम को हम चेक करेंगे तो ये क्या है आपका 3 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है। टोटल में आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, जो क्या हो जाएंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे के दोनों कंपाउंड, ठीक। अब हम इसमें चेक कर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सिस्टम आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये सिस्टम को हम लोग ये कंपाउंड को नैप्थलीन भी बोलते हैं। तो ये सिस्टम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये सिस्टम एरोमेटिक है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे तो बिल्कुल ईजी होगा, और सारे में रेजोनेंस हो रहा है, हॉकस रूल भी फॉलो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन में ठीक है आप देख सकते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आपका एंथ्रासीन। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एंथ्रासीन। अगर एंथ्रासीन में क्या है 3 बेंजीन रिंग आपस में क्या है अटैच है। अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ये इसमें क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस इसमें बिल्कुल हो रहा है, एक दूसरे को पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ठीक है शिफ्ट हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है। अगर 4n+2 भी रूल लगाएंगे तो 3 3 6 ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा आपका 9 18 हो जाएगा। तो अगर 18 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n+2 अगर लगाएंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन
4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। तो ये सिस्टम वैसे भी ठीक है, ये सिस्टम को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। वैसे भी एंथ्रासीन क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली देख के इसको कर सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। एंथ्रासीन कहीं भी दिखाई दे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है। अगर हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। साइक्लिक के बाद आपको देखना है साइक्लिक चेक करना है, स्टेप वाइज हम काम करेंगे। साइक्लिक, प्लेनर, ठीक है। प्लेनर अगर चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सारे क्या हो जाएंगे आपके ये प्लेनर में हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या डीलोकलाइज पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो रेजोनेंस के लिए तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए, अगर आपको बेंजीन में ऐसा रिंग मिले तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ रेजोनेंस हो रहा ही है। अगर 4n+2 रूल भी लगाते हैं तो 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो आप इसको बिना हिचक एरोमेटिक आप इसको लिख सकते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अनायन लगा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में अनायन लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन में अनायन, तो यहाँ हम चेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, या ठीक है आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक होगा ही, ठीक। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, इसे हम लोग चेक करने के लिए प्लेनर चेक करेंगे, प्लेनर होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कितने पाई, यहाँ आपका क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज एटम है। तो ये भी क्या, ये हो गया प्लेनर हो गया। रेजोनेंस चेक करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया है, बेंजीन में अगर ऐसा रिंग बना हो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस उस रिंग में रेजोनेंस ऑब्वियसली हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। अब हम चेक करते हैं 4n+2, तो इसका क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा ही, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, n की वैल्यू 1। तो ये भी सिस्टम क्या हो जाएगा, आप इससे बोल सकते हैं इस कंपाउंड को एरोमेटिक। बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं ये वाला 4 मेंबर कंपाउंड। अब इससे नाइट्रोजन लगा हुआ है। अगर नाइट्रोजन इसमें लगा हुआ है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा आपका, हम लोग चेक करेंगे तो ये साइक्लिक है, ऑब्वियसली साइक्लिक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बिना अगर क्वेश्चन देखे ही, बिना देखे तो नहीं बता सकते, बट क्वेश्चन देख के ही हम बता सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, टोटल का sp2 हाइब्रिडाइज एटम हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसमें कि क्या आप ये क्या हो जाएगा आपका, अगर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो इसमें हम बोल सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है। अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करें, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसमें बोल सकते हैं हम रेजोनेंस हो रहा है। अब 4n+2 रूल लगाएंगे तो 4n+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला आपका हकस रूल यहाँ बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ क्या अप्लाई होगा, 4n इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। तो ये सिस्टम आपकी क्या हो जाएगी, जहाँ 4n रूल अगर अप्लाई होगा वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये सिस्टम क्या है आपका एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये भी चेक क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक तो है ही, ठीक। अगर ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कीटोन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आप शिफ्ट कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ अनायन यहाँ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, प्लेनर चेक करना है आपको। तो प्लेनर चेक करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा sp2 और ये क्या हो जाएगा sp2। तो प्लेनर चेक हो गया। अब हम चेक करना है रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं।
जिसका रेजोनेंस बहुत ज़्यादा ठीक है अच्छा होगा, तो ये आपका एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक उसके लिए कुछ नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस हो रहा है। अगर 4n+2 रूल लगाते हैं तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ठीक है आपका वहाँ पे है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। तो ये भी सिस्टम आपकी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। बिल्कुल सही, ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बिना आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो आपका क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छा बनता जाएगा। अब हम बात करेंगे इस कंपाउंड में। अगर इस कंपाउंड में हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड में अगर हम लोग लेते हैं, अगर ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे, तो फर्स्ट में हमें चेक करना है साइक्लिक। तो ये साइक्लिक है ऑब्वियसली, ठीक। अब हम चेक करेंगे कि ये प्लेनर है कि नहीं। तो प्लेनर चेक करने के लिए सारे एटम क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस कीटोन के डबल बॉन्ड को हम क्या भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, जहां अनायन चार्ज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कटायन चार्ज हो जाएगा। अनायन कटायन मिलके ठीक है क्या बनाएगा, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज बनाएगा। सारा क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसके सारे एटम हैं, तो ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेजोनेंस इस कंपाउंड में हो रहा है कि नहीं। यहाँ ये शिफ्ट होगा, ये यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस कंपाउंड में भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब बात करेंगे इसमें कि 4n+2 रूल, ठीक है। तो 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी क्या कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बिल्कुल इजी वे में आपका ये कंपाउंड बन गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चेक करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये 8 मेंबर रिंग है। 8 मेंबर रिंग है तो इसे हम लोग बोलेंगे, अगर इसे हाँ ये 8 मेंबर रिंग है, ठीक। 8 मेंबर, इसे हम बोलते हैं 8 मेंबर रिंग। अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो साइक्लिक है, ऑब्वियसली साइक्लिक है। सेकंड में प्लेनर है, तो ये भी प्लेनर है। थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस सारे में हो रहा है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। या आपका रेजोनेंस चैप्टर बहुत ज़्यादा, टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप बिल्कुल देख के चेक कर सकते हैं कि सारे का इसमें पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब 4n+2 रूल लगाते हैं। 4n+2 रूल अगर हम लगाते हैं तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो 4n रूल लगाएंगे, इसका 2 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी, 8/4, ये क्या हो जाएगा आपका 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। बट 8 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के बाद क्या हो जाएगा आपका जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम बनता है वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा। यानी कि एंटी अगर हम बोला जाए तो ये एंटी एरोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक जो सिस्टम बनेगा वो नॉन एरोमेटिक में फॉर्म्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या एंटी एरोमेटिक अपना पेनल्टी लॉस कर देता है। 8 मेंबर रिंग क्या हो जाएगा आप मेंबर रिंग। अगर 6 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो 6 मेंबर रिंग में ये आपका नहीं आता है, तो ये क्या है, अगर सिस्टम क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम को हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चेक करेंगे दिस क्वेश्चन के, दिस क्वेश्चन ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अनायन यहाँ आपका जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, चलिए। तो साइक्लिक है, दोनों कंपाउंड ही साइक्लिक है। चलिए अब देखना है प्लेनर, तो दोनों ही कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। हम इतना सारा क्वेश्चंस बना लिए है कि आपको बिल्कुल देख के पता चलेगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करेंगे तो उससे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो सारे में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ।
तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। अब हम चेक करना है कि आपका 4n+2 रूल, ठीक, तो इसमें क्या है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इस कंपाउंड में क्या है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसे हम ले जिसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी भी n की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है हकर्स रूल क्या हो रहा है आपका फॉलो कर रहा है। हकर्स रूल क्या होगा आपका फॉलो करेगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो इस सिस्टम को भी हम लोग क्या बोलेंगे एरोमेटिक। बहुत इजी कंसेप्ट था। अब हम चलेंगे इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में अगर हम लोग चेक करते हैं तो थोड़ा सा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड की को चेक करेंगे तो ये कंपाउंड टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लिक है, चलिए प्लेनर है, रेजोनेंस भी इसमें क्या हो रहा है भर भर के रेजोनेंस हो रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि तीन रिंग इससे जुड़े हुए हैं। तो इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा आपका 3 रिंग जुड़े हुए हैं, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा भर भर के इसमें रेजोनेंस हो रहा है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक। अब हम चेक करना है कि हकर्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये सिस्टम में अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये सिस्टम में 4n+2 अगर इसमें क्या है 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अगर हम लगाएंगे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि 4n रूल से जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बिल्कुल सही। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस है बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन, कभी कभी बहुत अगर कोई स्टूडेंट को ज़्यादा अगर फंसाने के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल दे दिया जाता है कि वो क्वेश्चन है ना, ठीक है, देख के ही दिमाग हिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बोल सकते हैं तो इस क्वेश्चन को 14 पाई एनोलिन भी हम लोग बोल सकते हैं, या 14 एनोलिन भी इसे हम बोल सकते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, ठीक। तो 14 एनोलिन इसे हम बोलेंगे। तो 14 ऐसा अगर कंपाउंड आपको दिखे तो ये डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपका ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। ये एरोमेटिक होगा, अगर ये एरोमेटिक होगा तो लिख सकते हैं ये एरोमेटिक होगा। अगर इसके क्या हो जाएंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये कंपाउंड, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यानी कि नॉन एरोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक। अगर इसे हम लोग देखें ये इट क्या वो बोल सकते हैं इट नेवर बी एंटी एरोमेटिक। इट नेवर, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा इट नेवर बी एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कभी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो डायरेक्टली आप याद कर ले 14 एनोलिन क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, बट एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई इलेक्ट्रॉन आपके बीच में शिफ्ट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 16 एनोलिन, ठीक। अब 16 एनोलिन हम इसे बोलते हैं, तो इस 16 एनोलिन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आप क्या करिएगा पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16 ये क्या हो जाएगा आपका 16 एनोलिन, ठीक। अब 16 एनोलिन है तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 4n+2 रूल से जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक। अगर हम लोग 4n क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो फ्रैक्शन में आएगी, बट ये सिस्टम एक्सेप्शन है। आप डायरेक्टली ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ये आपका जो 16 एनोलिन है तो वो क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो सकता है, या क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, बट एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता है।
तो इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या लिखते हैं, एरोमेटिक, हम इसे कंपाउंड को हम लिखेंगे। और जो n की वैल्यू अगर 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, अगर हम लोग 16 से करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। बट इस कंपाउंड में क्या हो जाएगा, नेवर बी ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड की बात करेंगे, ये इस कंपाउंड को हम लोग 18 एनोलीन बोलते हैं। अब 18 एनोलीन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट की करें, 18 एनोलीन, ठीक। 18 एनोलीन क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो अगर हम लोग करेंगे 80, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अगर 4n+2 रूल से आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4n+2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब 18 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग काउंट करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 16/4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है आपका आयोडीन लगा हुआ है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन में sp अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3। तो इस कंपाउंड को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। आप बिल्कुल क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे तो बिल्कुल आपका देख के आंसर आएगा। अब ये वाला कंपाउंड है, इसको हम लोग इस कंपाउंड को टब शेप बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, टब शेप, टब शेप, टब और शेप, क्योंकि टब जैसा ये क्या है कंपाउंड दिखता है, तो टब शेप होगा। तो इस कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड कैसा दिखता है, वैसा अगर हम लोग लगाएंगे कि ये सिस्टम आपका ऐसा दिखता है, और ये सिस्टम क्या हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा यहाँ, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे डी लगा दीजिए और यहाँ पे डी और यहाँ पे डी। अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि पेनल्टी अपना ये क्या हो जाए लॉस कर देता है। तो ये डायरेक्टली आप टब शेप वाला कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली आप नॉन प्लेनर लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। ये अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, जिसके कारण क्या होता है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका वीक होगा। जब वीक बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका ईजिली ब्रेक कर जाएगा, ये ईजिली ब्रेक कर जाएगा। जब इजीली ब्रेक कर जाएगा तो उसे हम उस बॉन्ड को, ठीक है, उस बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपका बेंजीन, वैसे तो बेंजाइन था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करें क्वेश्चन और बहुत सारा तैयारी करें और